आप 4G को तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है BSNL के 5G ट्रायल की। BSNL के 5G कनेक्टिविटी देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने ट्रायल शुरू कर दिया। हालांकि इसका पहले फुल फॉर्म हुआ करता था बीच में, भाई साहब नहीं लगेगा, लेकिन अब हट के दोबारा से फिर ये भारत संचार निगम लिमिटेड पर स्विच हो चुका है, क्योंकि जुलाई में प्राइस हाइक होने के बाद बहुत सारे अदर कंपनियों के यूजर्स BSNL में स्विच हो रहे हैं। आपको पता हो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम शेयर होल्डर है जियो, क्योंकि जियो की सर्विसेज पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी भी हैं और सबसे ज़्यादा यूजर्स भी जियो के पास थे अभी तक। दूसरे नंबर पर है एयरटेल और तीसरे नंबर पर है वी। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, वोडाफोन एक बाहरी कंपनी है लेकिन आइडिया एक इंडियन कंपनी है। दोनों के मर्ज होने के बाद ये बन गया है वी। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर जियो ने 27% प्राइस हाइक किया, उसके पीछे पीछे अगले ही दिन एयरटेल ने भी 25% तक अपने प्लान की दरें बढ़ा दी और उनका पीछा करते हुए वी ने भी 21% तक अपने सभी रिचार्ज प्लान्स को महंगे कर दिए। और एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि इन सभी टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अदर देशों के मुकाबले भारत में प्राइस बहुत कम है इन रिचार्ज को लेकर। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर सरकार का भी कहना है कि ये बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अदर देशों के मुकाबले हमारे भारत में टेलीकॉम रिचार्ज बहुत सस्ते हैं। और यही सब सुनकर यूजर तो गए हैं बिल्कुल भड़क, और यूजर अब कनेक्ट हो गए हैं BSNL के साथ इमोशनली, क्योंकि जहां पर BSNL के नेटवर्क भी सही से नहीं आते हैं वो लोग भी अदर टेलीकॉम कंपनियों को यानी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ के BSNL में स्विच कर रहे हैं। BSNL की एक रिपोर्ट आती है कि पहले वो जो काम पूरे 2 महीने में करते थे अब वो काम वो सिर्फ 12 घंटे में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो 2 महीने में 1000 सिम बेचा करते थे और आज के टाइम में 12 ही घंटे में वो 2000 सिम बेच रहे हैं। बट BSNL ने यहाँ पर 5G का ट्रायल तो शुरू कर दिया और अभी तक कहीं कहीं पर 4G भी सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है। 4G तो छोड़ो, एक नॉर्मल कनेक्टिविटी इनके टावर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि अक्टूबर तक लगभग 80,000 टावर्स पूरे भारत में लगा दिए जाएंगे और उसके बाद भी जिन जगहों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है BSNL की, 2025 के मार्च तक ऑल ओवर इंडिया में सारे टावर लगा दिए जाएंगे और उन्हीं टावर्स पर 5G को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस प्लान के साथ ये नए टावर्स लगा रहे हैं। हालांकि अब हम बात करते हैं 5G ट्रायल के बारे में, तो इंडिया के अंदर BSNL का 5G ट्रायल शुरू हो चुका है और उसका एक वीडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। देखिए, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को 5G ट्रायल अपना करने के लिए या फिर 5G लॉन्च करने के लिए वो डायरेक्ट ओपन पब्लिक को नहीं दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 5G ट्रायल क्या करना है, सीधा रोल आउट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये खुद 5G की टेस्टिंग नहीं कर लेंगे तब तक उस पर कंफर्मेशन ही नहीं होगी कि क्या 5G कनेक्टिविटी यूजर के लिए सफिशिएंट डेटा, सफिशिएंट स्पीड या फिर सफिशिएंट कनेक्टिविटी दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। और उसके लिए BSNL के पास यहाँ पर 4 स्पेक्ट्रम बैंड है जिन पर BSNL अभी 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड पर 5G ट्रायल की टेस्टिंग शुरू कर चुका है। सेंट्रल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया BSNL के 5G की टेस्टिंग खुद से करी है और इसका ट्रायल CDOT के हेडक्वार्टर में किया गया जहां पर वो खुद मौजूद थे और उस टाइम उन्होंने एक वीडियो कॉल के जरिए BSNL के 5G नेटवर्क की टेस्टिंग करी है। BSNL के 5G नेटवर्क के ट्रायल की टेस्टिंग के लिए भारत के 4 शहरों को चुना गया है, जिनमें से नंबर 1 पर है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है बेंगलोर, तीसरे नंबर पर है गुड़गांव और चौथे नंबर पर है हैदराबाद। दिल्ली के अंदर जिस जगह को चुना गया है वो है कनॉट प्लेस, संचार भवन, JNU कैंपस, IIT, इंडियन हैबिटल सेंटर। बेंगलोर के अंदर जिन जगह को चुना गया है वो है गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट इंडोर ऑफिस, यानी ये दोनों गवर्नमेंट के ही एरिया में है। गुड़गांव में कुछ सिलेक्टेड लोकेशन है जिनका नाम इसमें लिस्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन वहां पर BSNL के 5G का ट्रायल किया जाएगा। और हैदराबाद में सिर्फ एक ही जगह है, वो है IIT, यानी दिल्ली के अंदर 4-5 जगहों पर टेस्टिंग करी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद BSNL 5G के ट्रायल के लिए पब्लिक को भी इसमें इंक्लूड करने वाली है और उसके लिए इन्होंने वॉइस यानी वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज के साथ एक मीटिंग करी है और BSNL के जितने भी जुड़े हुए मेंबर हैं, जैसे कि TCS हो गया, तेजस नेटवर्क, VNL, कोरल टेलीकॉम, HFCL, ये सब BSNL से जुड़े हुए मेंबर, जिनकी एक मीटिंग करी जाएगी और उसके बाद BSNL को पब्लिकली 5G ट्रायल के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। बट इस सब चीज़ों में अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले BSNL के 5G कनेक्टिविटी की सर्विस आपको जिन शहरों में मिल सकती है वो 4 शहर हैं,
दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, इन 4 शहरों में सबसे पहले बीएसएनएल के 5G को रोल आउट किया जाएगा। और इनफैक्ट इसको किया जाने का जो एवरेज टाइम रखा गया है वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ अक्टूबर में 5G की कनेक्टिविटी को रोल आउट कर सकते हैं इन 4 शहरों में। और रही बात बीएसएनएल के प्लान को महंगे होने की, तो 5G लॉन्च होने के बाद भी बीएसएनएल के जो प्लान है वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं निकल के आई है कि जैसे ही 5G रोल आउट होता है बीएसएनएल के भी प्लान महंगे कर दिए जाएंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं करी गई है। सो जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दूंगा। और ये वीडियो आज का यहीं पर खत्म करते हैं। 5G ट्रायल को लेकर जो भी जानकारी थी वो मैंने सारी आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।